मौसम बदलते ही थोड़े थोड़े अपने हैबिट्स को भी बदलना ज़रूरी हो जाता है। तो अपने हाउस होल्ड चोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ खुद का भी तो केयर करना ज़रूरी है, ताकि ये सारी चीज़ें हम स्मूथली कर सके, कोई पॉज या फुल स्टॉप ना लगे। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि एक हेल्दी ड्रिंक्स तो मुझे मॉर्निंग में एवरीडे लेना ज़रूरी है, लेकिन अभी बदलते मौसम के साथ अब मैंने काढ़ा पीना चालू कर दिया है। ठंड का टाइम है तो थोड़ा बॉडी को भी वार्म रखना ज़रूरी है। 2-3 दाने लौंग के, आधा टेबल स्पून सौंफ मैंने लिया हुआ है, और जो खड़ा धनिया आता है ना, मतलब जो धनिया का बीज है, वो मैंने 1 चम्मच यहाँ पे डाल दिया है। मेथी भाजी जो मैं लाती हूँ, उनके जो डंडी बचे हुए रहते हैं उनको धो करके कट करके यहाँ पे डाल लेती हूँ। 1 तेज पत्ता डाल लीजिए, और अगर आपके पास दालचीनी या सिनेमन है तो वो आप डाल लीजिए, और ज़रा सा काली मिर्च कुट करके डाल दीजिए। बढ़िया सा ये काढ़ा आपका रेडी हो जाएगा। और हाँ, आपको बता देती हूँ अभी का एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है, 8-10 जब से मैंने ये शूट चालू किया है। लेकिन सच बताऊँ तो देखो, गर्मी के दिन में ना 5 बजे या 5-10 मैक्स टू मैक्स 5:30 तक तो मुझे उठ ही जाना होता है। लेकिन अभी ये जो बदलते मौसम के साथ ना यार नींद पूरी नहीं होती है, रात भर काम करना होता है। एक्चुअली हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, फिर भी चलो मैनेज तो करना पड़ता है। मेरी बेटी छोटी है तो वो अलार्म लगा करके सोती है। मुझे 7-10 तक तो पूरा काम निपटा ही देना होता है। उसका ब्रेकफास्ट, उसका लंच, साथ ही साथ मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रह रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ पे, तो उनका भी लंच प्रिपेयर करना होता है। उस टाइम पे ना कैमरा लगा करके शूट करना बड़ा ही पजल्ड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि कहाँ से किस डायरेक्शन से शूट करूँ। इसीलिए इत्मीनान से मैंने सोचा कि अभी फ्रूट्स कट करते करते आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ। लंच में मैंने क्या बनाया है वो मैं बाद में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अच्छा, मैंने फ्रूट सब कट करके क्यों रख लिया है? आप लोग बोलते रहते हो ना कि शूट करते करते आपको भूख नहीं लगती है क्या, कभी आपको देखा नहीं है खाते पीते। तो छोटी भूख मिटाने के लिए मेरे काम में आते हैं। अभी कट करके रख लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है यार बाद में आलस आ जाता है मुझे। शूट करते करते मेरे से नहीं हो पाता है कि मैं फ्रेश फ्रूट्स कट करूँ फिर कंज्यूम करूँ, नहीं हो पाता। जब भी मुझे भूख लगी कि मैं इनको खाती रहूंगी। और हाँ, छोटी छोटी शीशियों में मैंने ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है, चना भुना रखा हुआ है, तो इन सब भी मैं बीच बीच में मंच करते रहती हूँ। तो सच कह रही हूँ ना फ्रेंड्स, हम औरतों को ना अपने फैमिली के नीड के हिसाब से, बच्चों की स्कूलिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ता है, अपने टाइम को मैनेज उसी ही हिसाब से करना पड़ता है। इस टाइम पे मैं योगा सेंटर में रहती, अभी 8:30 हो रहे हैं, लेकिन जब से हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है तब से मैंने अपना बैच चेंज करा लिया है, 9 से 10 का करा लिया है। लेकिन मैं कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं रखती हूँ, जब जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। आज मुझे 2-3 ब्रांड्स का स्पॉन्सर्ड रील्स निपटाना है, उनका शूट करने में टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं घर पे ही योगा कर ले रही हूँ। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया है, और पर्टिकुलरली मैं फोकस कर रही हूँ सर्वाइकल वाले एरिया पे। ठंड के टाइम पे ना मेरा जो नस का प्रॉब्लम होता है वो खड़ जाता है, क्योंकि एडिटिंग करती हूँ, रात भर काम करना पड़ता है, इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस अपने नेक एरिया पे, शोल्डर एरिया पे देती हूँ। प्लस थोड़ा दिमाग को शांत रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ये सब एक्सरसाइजेस मैं पाम वाले करते रहती हूँ, हेड वाले करते रहती हूँ। अगर मैं स्किन केयर के बारे में बात करूं तो इस चीज को लेकर के ना मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहती हूँ। होममेड भी मैं ट्राई करती रहती हूँ, जैसे कि पहले आप लोगों से मैंने शेयर किया है। लेकिन अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट मिले जो मुझे सूट कर रहा है, डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करना बनता है। जैसे कि ये है हिमालय का नेचुरल ग्लो रोज फेस सीरम विद 5% नाइसिनामाइड एंड 5% प्योर रोज एक्सट्रैक्ट विद नेचुरली डिराइव्ड हाइलुरोनिक एसिड। सीरम का 2 से 3 ड्रॉप फेस एंड नेक में दिन में 2 बार लगाना है, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन में ना मसाज करना है, जब तक कि सीरम स्किन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए। फॉलो अप विद सनस्क्रीन। और जैसे कि पहले बताया था, अनइवन स्किन टोन से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, स्किन डल ड्राई दिखते थे, लेकिन नेचुरल ग्लो रोज फेस सीरम लगातार लगाने से काफी फर्क पड़ा है, और तो और स्किन काफी नरिश्ड और मॉइस्चराइज हो गया है। इसमें है बेस्ट ऑफ साइंस नाइसिनामाइड एंड नेचर्स रोज एक्सट्रैक्ट। इसका लाइट वेट फॉर्मूला तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके स्किन को विजिबली ब्राइटर, प्लम्पर, सॉफ्टर और स्मूदर बना देता है इन जस्ट 1 वीक। तो ये प्रोडक्ट इजीली आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका और खुद हिमालय के वेबसाइट और ऐप पे भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और हाँ, अगर आज आप लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप लोगों को फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। ये जो टाइम है ना मेरा 9 से 10 का, वो डीप क्लीनिंग का रहता है। मतलब कि कोई सा भी एक कमरा मुझे उठाना है और उसकी अच्छे तरीके से सफाई करनी होती है। लेकिन आज मैं ये वर्क को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे 2 स्पेशल काम करने हैं जो कि डेली बेसिस पे नहीं रहता है। तो इस दीपावली में ना मैंने बहुत सारा सामान खरीदा था घर सजाने के लिए, लेकिन कुछ अनहोनी हो गया था तो मैं नहीं मना पाई थी। तो बहुत सारे आइटम्स अभी मेरे पास रखे हुए रह गए थे, जिनमें से एक ये तोरण था। उसी टाइम पर मुझे लगा देना था, लेकिन चलो कोई नहीं। जो ये पुराना
बनाना वाला है ना, जिसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, इसमें आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप ये कहाँ से परचेज़ किए थे। मैं ज़्यादातर ना इस तरीके का जो आइटम है थोड़े सस्ते में लोकल शॉप से ही परचेज़ कर देती हूँ। इसका जो ऊपर का जो लेयर्स आप देखोगे ना, सतरंगी जैसा मतलब चमकते रहता है, लाइट पड़ते हैं इसमें, तो पता नहीं क्यों बट इस बार ना जो मोती वाले बंधनवार हैं वो मैंने ऐसे ही लगा करके छोड़ा, मुझे निकालने का मन ही नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने ना पूरे मंदिर को बंधनवार तोरण से सजा करके रखा हुआ है। एक्चुअली ये लिविंग रूम से भी कनेक्टेड है और मेरे बेडरूम से डायरेक्टली ये दिखता है, तो इतना अच्छा वो वाइब्स आता है ना, वो एम्बियंस क्रिएट हो जाता है घर में। तो पूजा मैंने कर लिया है इत्मीनान से, अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे आप लोगों से बढ़िया विंटर स्पेशल हेल्दी लड्डू शेयर करना है। वैसे तो सभी के घर में ये बनता है, कॉमन सा है बड़ा, लेकिन हाँ इनका जो हेल्थ बेनिफिट है ना बड़ा ही असाधारण है। मैंने यहाँ पे आलमंड ले लिया है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। आलमंड है 250 ग्राम जैसे लिया है, लेकिन क्वांटिटी एज सच मेजर्ड नहीं है, आप चाहो तो मतलब ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल देना। पम्पकिन सीड्स है, वॉलनट है। देखिए जितने भी ड्राई फ्रूट सीड्स ठंड के टाइम पे हम लोग खाएंगे ना दोस्तों, उसका हेल्थ बेनिफिट भाई वो तो मतलब बताना मुश्किल है। हर दिन डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इसको अगर आप कंज्यूम करते हो, लड्डू बना करके रखते हो, लड्डू नहीं बना सकते हो तो जो नॉर्मल पाउडर फॉर्म में रहता है वो भी आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। जैसे ठंड के टाइम में ना घुटने के दर्द से मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ, तो जो अलसी का बीज है चाहे मैं पाउडर के फॉर्म में कंज्यूम करती हूँ या इसको लड्डू में डाल करके ले लेती हूँ, दूध के साथ 1 कप ले लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा एनर्जेटिक फील करती हूँ पूरे दिन भर में। तो जितने भी हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इन सब का आप एक बार गूगल करके देख लीजिए क्या बेनिफिट्स है, आपको पता चल जाएगा। और जब कभी भी मैं ऐसे लड्डू बनाती हूँ जिसमें अलसी या फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करती हूँ, तो उसको थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है ना वो सबके बस की बात नहीं है उसको कंज्यूम करना, इसीलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ओट्स ज़रा सा मैंने डाल दिया है। और हाँ एक और सीक्रेट चीज़ आपसे शेयर कर देती हूँ, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो अपने डाइट में ना ये एक लड्डू ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपका जो वेट है ना उसको कंसिस्टेंट रखता है, बढ़ने नहीं देता है। अब जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो मिक्सी में डाल करके ग्राइंड करना है, लेकिन चूंकि अपने को ना लड्डू भी बनाना है तो बांधने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। मैं खजूर का इस्तेमाल करूंगी, जो डेट्स आते हैं ना, ये मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो ना अगर आप ऐसे ही मिक्सी में खजूर को ग्राइंड करोगे ना तो जो उनके ब्लेड्स है ना वो फंस जाते हैं, चलते नहीं हैं। तो रुकावट ना हो तरीके से स्मूथली आप इनको ग्राइंड कर सको मिक्सी में, इसीलिए थोड़े थोड़े जो भी आप मिक्सचर बनाए हो वो डालते जाओ, साथ ही साथ डेट्स डालते जाओ। देखो इस तरीके से आपका बढ़िया सा डो बन करके रेडी हो जाएगा, हाथ से हल्का सा गुनना है, बढ़िया आपका लड्डू बन करके रेडी हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो अगर आप एयर टाइट कंटेनर में भी इनको स्टोर करके रखोगे ना तो मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते के हिसाब से आप बनाना, अदरवाइज ये ना थोड़े से ड्राई होने लगते हैं, इनका टेस्ट चला जाता है। तो कम कम बैच में बनाइए और कंज्यूम करते रहिए। अब ये जो 2 ब्लैंकेट आप देख रहे हो ना, इसको मैंने आज के 2 साल पहले परचेज़ किया था। आप बिलीव नहीं करोगे 85 रुपीज़ पर पीस मैंने परचेज़ किया था, वो भी जब मैं शाबेरी गई थी वहाँ पे वुलन का साइड से, मतलब जो रोड साइड भैया लोग लगाते हैं ना वहीं से परचेज़ किया था। और ये सिंगल बेड का ब्लैंकेट है, तो 2 अलग अलग कलर्स के थे। मैंने इसको अच्छा खासा इस्तेमाल किया है, ओढ़ने में भी और इसको बिछाने में भी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं कुशन कवर बनाऊँगी, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है। नीचे ब्लैंकेट तो हम लोग सोफ़े पे बिछाते ही हैं, इनफैक्ट हम लोग बेड के ऊपर भी बिछा रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कुशन अगर वार्म रहेगा ना तो उसका मज़ा, उसका कंफर्ट जो है और 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। एनवेलप कुशन कवर बनाऊंगी, तो इसका डिटेल वीडियो अगर आप लोग चाहो तो लिंक मैं दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही बनाना है, क्योंकि एक मैं सैम्पल पीस देखो लेकर के आई हूँ, उसी के हिसाब से सारा कुशन का मैं कवर बनाने वाली हूँ। सिलाई मशीन को लेकर के आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि प्रिया आप कौन सा सिलाई मशीन यूज़ करते हो। देखिए ये ऊषा कंपनी का है, आज के कुछ 3 या 4 साल पहले मैंने परचेज़ किया था। लेकिन हाँ कभी कभार इसकी सुई फंस जाती है या चलते चलते जो साइड वाला चक्का है ना वो जाम हो जाता है, तो मुझे इसको ले करके जाना पड़ता है दिखाने के लिए, और यहाँ नहीं गाजियाबाद ले करके जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास यहाँ पे इसको ठीक करने वाला ऐसा कोई शॉप भी नहीं है। तो जहाँ से हमने मशीन परचेज़ किया था वहीं ले करके जाना पड़ता है मुझे, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता ही है। जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ महीनों के बाद मैं इसको रिप्लेस करके एक और लेने वाली हूँ। अगर ये वापस हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑनलाइन परचेज करूँगी। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके इसके बारे में थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे सिलाई मशीन का मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। देखती हूँ, मैं तो ज़्यादातर रिव्यू चेक करती हूँ उसके बाद ही मंगवाती हूँ। सोचा था कि 12:30 बजे तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन नहीं, देखो अभी 1:10 हो गए हैं और मुझे कैसे भी करके
2:30 बजे तक ये काम कंप्लीट करना है। ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ 5 ही बन पाए हैं ये मशीन के चक्कर में, बट चलो बाद में मैं इसको निपटा लूंगी। और अब मुझे लगी है जोरों की भूख। वैसे भी ये मेरा लंच का टाइम है, तो चलो किचन में बताती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली। मेरे घर में ज़्यादातर सभी लोगों को राइस पसंद है, मुझे छोड़ करके। तो मॉर्निंग में जब मैं लंच पैक कर रही थी तो मैंने मसाला राइस बनाया था। उसी टाइम पे हमने आलू मैंने उबाल करके रख लिया था, तो मुझे आज चटपटा खाने का मन कर रहा था। वही आप लोगों से मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। छोटे छोटे पीसेस में आलू को कट कर लीजिए। जो फ्राइंग पैन है उसमें ज़रा सा तेल डालिए। जब जीरा तड़क जाता है ना, उसके बाद हींग डाल करके जो चिली फ्लेक्स में इकट्ठा करके रखती हूँ ना, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था, जो शैशे में छोटे छोटे आते हैं, तो उनको मैं शीशियों में डाल करके रख लेती हूँ। यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद डालना है गरम मसाला, हल्का सा हल्दी डाल करके चला लीजिए। लहसुन के कुछ पीसेस जो मैंने लिए थे उनको छोटे छोटे बारीक बारीक कट करके मैंने डाल दिया है। भुनने के बाद बढ़िया से ना जो भी आलू मैंने कट करके रखा इनको डाल दूंगी। फ्राई कर लीजिए यार, ये एकदम अल्टीमेट लगता है। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। बढ़िया लटपटा आलू का सब्जी बन करके रेडी हो गया है। मैं इसको ऐसे ही कंज्यूम नहीं करूंगी, एक स्पेशल चटनी मैं बनाने वाली हूँ अलसी का। जी हाँ, जो छोटे वाले बीज अभी लड्डू हमने बनाया ना, आपने देखा उसमें, उसी का मैं चटनी बनाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। देखो कैसे। एक पैन ले लीजिए, इसमें अलसी डाल लीजिए। मैंने 3 चम्मच लिया है। अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा मतलब अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितना कंज्यूम करना चाहो उतना ले सकते हो। अपने को भून लेना है इन द सेंस कि जब ये तड़कने लगे, आपको आवाज़ सुनाई देने लगे ना, तो आपको गैस को ऑफ कर देना है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे दीजिए। आप चाहो तो पंखे में भी ठंडा कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए तो बहाना है, फ्री टाइम मिल गया है आपसे बात करने का। बाहर बैल्कनी में आ गई हूँ। वो बचपन के दिन याद आ रहे थे तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। पापा खेतों में मूली उगाया करते थे, वहीं चली जाती थी और साइड में ट्यूबवेल था, मतलब जो पंप हाउस था ना आप लोगों का, उसी में साइड में ही लगा हुआ है ट्यूबवेल। वहीं धोना, वहीं छिलना, और जो सिपिया आता है ना उसी से हम लोग छिलते थे। क्योंकि हम लोग छोटे थे तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते थे, तो पंप हाउस में ही रखा रहता था। हम लोगों को वहीं पे जाते थे, छिल करके इत्मीनान से बैठ करके एक हाथ में काला नमक लेकर के इंजॉय करते थे। मजा आ जाता था यार, और वो दिन बिल्कुल अलग थे। याद आ गया तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। हाँ, इस तरीके से कभी इंजॉय करके देखिए, मजा आ जाता है। अब देखिए अलसी भी अपना ठंडा हो गया बातों बातों में। इसको ग्राइंड कर लीजिए, एकदम बारीक प्याज कट कीजिए, इसमें डाल दीजिए। अगर आपको सॉल्ट मिक्स करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज जो मेरे पास है ना अल्टीमेट हाथ का घर का बना हुआ गाइस, बहुत ही अच्छा ये आम का अचार है, उसी का तेल आपको डालना है इसमें। चाहो तो मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन सिर्फ तेल डालो, बहुत ही अच्छा लगता है। मिर्च कट करके डाल दीजिए, कंज्यूम कीजिए इसको, चाहे तो राइस के साथ, चाहे तो पराठे के साथ, रोटी के साथ, भाकरी के साथ, जैसा आपको मन करे। ऐसे ही सिंपल भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। ट्राई कीजिएगा ज़रूर आप लोग। और लास्ट की किसी एक वीडियो में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि प्रिया आपकी रोटियां कच्ची बनी है, बट ऐसा नहीं है। ये रागी के आटे का बना हुआ है, आप चाहे इसको कितना भी फुला लो ना, ये कुछ इसी तरीके का दिखेगा, आधा कच्चा आधा पक्का। लेकिन चूंकि मैं सुबह ही बना लेती हूँ, अभी खाने के टाइम पे ठंडा हो जाता है, इसीलिए हल्का सा ना मैंने इसके ऊपर घी डाल करके इसको गर्म कर दिया। अब मैं इंजॉय कर रही हूँ, लंच बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, हार्डली 1 मिनट से भी कम लगता है दोस्तों। बस तो अब क्या, लंच करने के बाद आ गई हूँ। अब मैं एडिटिंग करूँगी, मेरी बिटिया का इंतज़ार करूँगी। 2:30 बजे तक वो आ जाती है। तक ये जो फुटेज मैंने रेडी किया है लॉन्ग फॉर्मेट, उसको मैं एडिट करूँगी। फिल्मोरा से ही एडिट करती हूँ, तो सुबह 6 बजे से ले करके दोपहर 2 बजे तक का मैंने रूटीन आप लोगों से शेयर कर दिया है। इसमें से कुछ घटता है बढ़ता है, लेकिन हाँ बस ये जो 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो है उसमें कंपाइल करके आप लोगों से शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।